Hello, friends, and my dear students. Once again, I am in front of you with our today's lecture. Today's lecture will be part 4 on break even point. अभी तक हम 3 जो है लेक्चर्स स्टडी कर चुके हैं ब्रेक इवन पॉइंट पे. आज चौथा लेक्चर है. आज थोड़ी सी थ्योरी समझेंगे और साथ ही साथ जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे. और आज के जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के होंगे. सो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है. बहुत ध्यान से समझिएगा. कैलकुलेशन पार्ट पे बात करते हैं और थ्योरी के भी पार्ट पे बात करते हैं. कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट पे कोई शॉर्ट नोट लिखिए. और स्टूडेंट्स पता नहीं क्या क्या लिखते हैं और अधिकतर इररिलेवेंट चीजें लिखते हैं, ना कि रिलेवेंट. और ये कहा जाता है कि सर आंसर की लेंथ कैसे बढ़ाएं. तो बेटा आप रिलेवेंट लिखोगे, सही बातें लिखोगे तो आंसर की लेंथ अपने आप बढ़ जाएगी. तो ये सारी जो इंफॉर्मेशन मैंने अपने व्हाइट बोर्ड पे लगा रखी हुई है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं. जब आपके एग्जाम में ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप ब्रेक इवन पॉइंट की थ्योरी के बारे में सब कुछ बताइए और साथ ही साथ ये भी बताइए. ये कैलकुलेशन के ऊपर है. अब इन दिस कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग गाइडलाइंस आर हेल्पफुल. मतलब अगर आपको एग्जाम में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है, तब आप अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो ये बातें आपके लिए सहायता ही प्रदान करेगी. जैसे पहली बात, इफ देयर इज क्लियर कट डायरेक्शन इन द क्वेश्चन देन अमाउंट और यूनिट्स शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली. मतलब अगर एग्जाम में आपसे कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट्स में निकालो, तब फिर आप जानते हो अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में निकालना होता है तब हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं. सही बताया आपने. अगर हमें जो है अमाउंट में जो है ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना होता है तब हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो है पीवी रेशियो टेक्निक. और अगर एग्जाम में जो है हमें यूनिट्स में अपना आंसर निकालना होता है ब्रेक इवन पॉइंट, तब हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं, कंट्रीब्यूशन. तो पिछली क्लास में हमने ये 2 टेक्निक्स के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ा था. हमने इसके बारे में 4 से 5 न्यूमेरिकल्स भी किए थे. तो यहां पे ये कह रहे हैं इफ देयर इज क्लियर कट डायरेक्शन इन द क्वेश्चन देन अमाउंट और यूनिट्स शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली. मतलब अगर वो आपसे कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट का अमाउंट वाला डेटा निकालिए, तब आप पीवी टेक्निक को यूज करते हुए अमाउंट वाला आंसर निकाल लोगे. और अगर वो ये कह रहे हैं कि यूनिट्स कैलकुलेट करके बताइए, तब आप कंट्रीब्यूशन वाली टेक्निक को यूज करके जो है यूनिट्स को कैलकुलेट कर लोगे. क्लियर. तो यहां पे जो बात ध्यान रखनी है वो ये है क्लियर कट डायरेक्शन और कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली. अगले पॉइंट पे आते हैं. इफ पर यूनिट इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन एंड देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन. मतलब अगर क्वेश्चन आपका पर यूनिट इंफॉर्मेशन दे रहा है, पर यूनिट इंफॉर्मेशन दे रहा है, सेल का मतलब हुआ सेल प्राइस पर यूनिट इज ₹10, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज ₹6, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया पर यूनिट ₹4. तो पर यूनिट के हिसाब से अगर वो बात कर रहा है, और फिर आगे क्या कह रहे हैं, देयर इज नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं दे रहा. यहां पे हमने बात की थी क्लियर कट डायरेक्शन. मतलब आपसे क्वेश्चन में कहा गया था ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में निकालो, या क्लियर कट डायरेक्शन था कि ब्रेक इवन पॉइंट किस में कैलकुलेट करना है, यूनिट्स में. तब आपसे जो कहा गया आपने वो किया. अभी वो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में पर यूनिट इंफॉर्मेशन दी हुई है लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है. मतलब वो ये नहीं बता रहे हैं कि जो है ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट में कैलकुलेट करना है या ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कैलकुलेट करना है. वो सिर्फ ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट. और क्वेश्चन में कैसी इंफॉर्मेशन दी हुई है, पर यूनिट. देन बीईपी शुड बी कंप्यूटेड बोथ इन यूनिट्स एंड अमाउंट. तो इस केस में क्या बात है, बीईपी शुड बी कंप्यूटेड बोथ इन यूनिट्स एंड अमाउंट.
क्लियर? गुड, टू गुड। थर्ड पॉइंट पे, इफ पर यूनिट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन, ध्यान दीजिए यहां पे था पर यूनिट इंफॉर्मेशन इज गिवन, यहां पे इज गिवन था, अभी यहां पे क्या कह रहे हैं? पर यूनिट इंफॉर्मेशन इज नॉट गिवन। पर यूनिट इंफॉर्मेशन अगर क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, देन बीईपी विल बी कंप्यूटेड ओनली इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। बीईपी विल बी कंप्यूटेड ओनली इन टर्म्स ऑफ अमाउंट। अगर पर यूनिट की जो है इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो इसका मतलब हमारा आंसर बीईपी किस में आएगा? सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में। और सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में आएगा तो इसका मतलब यहां पे कौन सी टेक्निक यूज की हुई होगी? यहां पे यूज की होगी टेक्निक पीवी रेशियो। क्लियर? अब इफ टेक्निक ऑफ पीवी रेशियो इज यूज्ड देन बीईपी विल बी ऑब्टेन्ड इन अमाउंट। ये तो हम लोग जानते हैं कि अगर पीवी रेशियो यूज किया जाता है तब जो अमाउंट आती है वो किस में, सॉरी, तो बीईपी आती है किस में आती है? अमाउंट। और अगर टेक्निक ऑफ कंट्रीब्यूशन इज यूज्ड तब बीईपी किस में ऑब्टेन्ड होता है? बीईपी इज ऑब्टेन्ड इन यूनिट्स। ये पांचों पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए और ये एग्जाम में बहुत साथ देते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। ठीक है, हमें मालूम है अगर टेक्निक ऑफ पीवी रेशियो है तो अमाउंट हमारा बीईपी किस में आता है? अमाउंट में। अगर टेक्निक हमारी कंट्रीब्यूशन है तो हमारा आंसर किस में आता है? यूनिट्स में। अगर पर यूनिट इंफॉर्मेशन दी हुई है तो पर यूनिट इंफॉर्मेशन में हमारा आंसर अमाउंट में भी आएगा और पर यूनिट में जो है हमारा आंसर यूनिट्स में भी आएगा। अगर पर यूनिट इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो इसका मतलब हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ किस में आएगा? अगर पर यूनिट इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो इसका मतलब हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ अमाउंट में आएगा। और पहला वाला तो आपको क्लियर ही था कि जैसा होता है वैसा आपको क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ेगा। तो वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की तरफ, देखते हैं पिछले जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए आपको कितना सहायता देते हैं। देखिए, कैलकुलेट बीईपी इन रुपीस, इन्होंने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिया कि ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है और इंस्ट्रक्शन क्या है? रुपीस में कैलकुलेट करना है। अब फिर से आते हैं, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, रुपीस। हमें ब्रेक इवन पॉइंट किस में कैलकुलेट करना है? रुपीस में। जैसे ही हम रुपीस की बात करते हैं वैसे ही हमारे दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है, और वो बात क्या स्ट्राइक करती है कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट अगर रुपीस में निकालना है तो इसका मतलब हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है? पीवी रेशियो। गुड। अगर हमें जो है ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में कैलकुलेट करना है तो हमें कौन सी टेक्निक यूज करनी है? टेक्निक पीवी रेशियो। यहां से ये चीज पकड़ गए, इसका मतलब हमें पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब पीवी रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे तब हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। बिना पीवी रेशियो कैलकुलेट किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम पहले फिर स्टूडेंट्स पीवी रेशियो कैलकुलेट करते हैं। अब ये क्वेश्चन है, पीवी रेशियो, दो डिफरेंट पीरियड की इंफॉर्मेशन दी हुई है। मैंने आपको बताया था कि अगर पीवी रेशियो दो डिफरेंट पीरियड की इंफॉर्मेशन दी होती है तो पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी बताइए बच्चों। हाँ, एकदम सही। पीवी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100 होता है। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन PV ratio is equal to change in profit divided by change in
सेल्स इनटू 100। जिन बच्चों को, जो बच्चे पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, उनको ये लगेगा ये कहां से आ गया, तो उनको मेरा सजेशन है कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग इंट्रोडक्शन से देखना शुरू कीजिए। आई होप ये 8वां लेक्चर है हमारा। तो जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग इंट्रोडक्शन से देखना शुरू करेंगे तब मैंने ये सारी चीजें जो है क्लियर की हुई है, स्टेप बाय स्टेप हमारा जो है लेवल इंक्रीज हुआ है। तो जहां पे हमने ये भी डिस्कस किया हुआ, तो प्लीज आप जो है मेरे प्रीवियस वीडियो देखिए तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। चेंज इन प्रॉफिट। फिर मैंने एक चीज और बताई थी अपने बच्चों से कि बेटा एग्जामिनर कुछ नहीं जानता है, आपको सब कुछ करके बताना होता है। जैसे आप ये सोचते हो कि एग्जामिनर तो जानते हैं ऐसा होगा, तो ऐसा बेटा नहीं होता है, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट का मतलब ₹14,000 माइनस ₹10,000 डिवाइडेड बाय ₹90,000 माइनस 80,000 इंटू 100। मतलब एक एक स्टेप क्लियर कट करके बतानी है। तो 14,000 में से 10,000 माइनस करते हैं तो आता है 4,000 डिवाइडेड बाय 90,000 माइनस 80,000 विल गिव यू 10,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 40%। तो पीवी रेशियो इज 40%। आई होप इतना क्लियर होगा। अब यहीं पे बेटा देखिए, जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं और मेरा हर एक बच्चे से एडवाइस है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बहुत मजबूत कीजिए। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है अपनी लाइफ में जो एक सब्जेक्ट पे, एक टॉपिक पे पता चलता है 50 to 100 न्यूमेरिकल्स लगाए होते हैं, लेकिन उनके कॉन्सेप्ट्स एकदम धुआं होते हैं, उनको कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं आता होता है। इसलिए जैसे ही क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता है या ट्विस्ट होता है तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है। इसलिए थ्योरी पे फोकस आपका बहुत ज्यादा होना चाहिए। इवन मैं अपनी क्लास में थ्योरी पे फोकस के लिए बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता हूं, और जब मैं खुद स्टडी करता हूं अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट्स, तो मेरी कोशिश ये रहती है अगर मैं 10 घंटे स्टडी किया हूं तो 10 घंटे में से जो है 5 से 6 घंटे में थ्योरी पे कॉन्सेंट्रेट जरूर करता हूं, जिससे कि मुझे एक एक चीज क्लियर हो जाए, कौन सी चीज क्यों कैलकुलेट हो रही है। अब जैसे ही हमने ये स्टडी किया तो हमें एक चीज और पता चली थी। वो क्या पता चली थी? हमने आपको बताया था पी-वी रेशियो इज ऑल्सो नोन एज कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि पीवी रेशियो का दूसरा नाम क्या होता है? कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। ये क्लियर? तो पीवी रेशियो 40% है। अभी आगे का क्वेश्चन चाहे तो आप ईयर 1 से सॉल्व कीजिए, चाहे तो ईयर 2 से सॉल्व कीजिए, दोनों केसेस में आंसर आपका सेम आएगा। मैं आपके सामने दोनों केसेस से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ईयर 1 से भी एक बार हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ईयर 2 से भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि एग्जाम में स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन ना हो कि सर ने कौन सा कॉन्सेप्ट बताया था, सर ने क्या बताया था, ईयर 1 से सॉल्व करना है या ईयर 2 से सॉल्व करना है। आप चाहे ईयर 1 से सॉल्व कीजिए, चाहे ईयर 2 से सॉल्व कीजिए, इन बोथ द केसेस द आंसर विल बी सेम। तो पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ईयर 1 के हिसाब से। ईयर 1 के हिसाब से हम स्टेटमेंट बनाते हैं बेटा, ठीक है। हम स्टेटमेंट बनाते हैं। सेल्स दी हुई है 80,000। सेल्स में से हम माइनस क्या करते हैं? माइनस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट हमें नहीं मालूम, लेकिन जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे सामने क्या आता है? कंट्रीब्यूशन। आपको ये बताया था पीवी रेशियो का दूसरा नाम क्या है?
कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, यानी कि कंट्रीब्यूशन कितना है 40%, ये है एट द रेट 40% ऑफ सेल्स। 80,000 का 40% कैलकुलेट कर लीजिए, 80,000 इंटू 40%, 32,000। तो यानी कि हमारा कंट्रीब्यूशन कितना बेटा 32,000। हाँ, अभी वेरिएबल कॉस्ट अब आसानी से आ जाएगी। 80,000 में से 32,000 माइनस करते हैं, 80,000 माइनस 32,000 इज 48,000। इसमें से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और हमारे सामने जो रिजल्ट होता है वो होता है प्रॉफिट। ईयर 1 में जब सेल्स थी 80,000 तो प्रॉफिट कितना था 10,000। तो फिक्स्ड कॉस्ट आई होप आसानी से निकल आएगी। 32,000 में से अगर हम 10,000 माइनस करते हैं तो कितना आता है 22,000। फिक्स्ड कॉस्ट 22,000। अभी कई बच्चे ये सोचेंगे कि सर ने ये स्टेटमेंट क्यों बनवाई। तो बेटा ये स्टेटमेंट इसलिए बनवाई कि जब आप ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला रिकॉल करते हो तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। हमें क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दी हुई थी तो इसलिए हमने जो है फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट की, लेकिन क्वेश्चन ये दिशा दे रहा था कि रुपीस में कैलकुलेट करना है। रुपीस में कैलकुलेट करना है इसका मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, पीवी रेशियो। जब तक पीवी रेशियो नहीं आएगा तब तक हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ब्रेक इवन पॉइंट जब हमें रुपीस में कैलकुलेट करना होता है तो फॉर्मूला होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो ये स्टेटमेंट बनाने से हमें फिक्स्ड कॉस्ट पता चल गई। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 22,000 और पीवी रेशियो बेटा कितना है, पीवी रेशियो हमने कैलकुलेट किया था 40%, यानी कि 40 into 100। कैलकुलेट करते हैं अपने अपने कैलकुलेटर्स पे। 22,000 into 100 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 40। तो हमारा आंसर आ रहा है ₹55,000। तो ये हमने ईयर 1 के हिसाब से किया। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम जो है ईयर 2 के हिसाब से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और चेक करेंगे क्या इस बार भी आंसर 55,000 आता है। ठीक है, तो हम एक बार जो है चेक करते हैं। आई होप आपने जो है नोट कर लिया होगा, वीडियो पॉज करके सारा सॉल्यूशन नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ईयर 2 के हिसाब से। ईयर 2 के हिसाब से हम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक, सेल्स ईयर 2 के हिसाब से सेल्स कितनी दी हुई है 90,000। कंट्रीब्यूशन आपको मालूम है 40% ऑफ सेल्स है। 90,000 का 40%, 90,000 इंटू 40% कितना आया 36,000। 36,000। तो 90,000 में से 36,000 माइनस करते हैं तो हमारे सामने आता है 54,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई 54,000। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट कितना दिया हुआ था 14,000। तो हम 36,000 में से माइनस करते हैं 14,000 तो हमारे सामने फिक्स कॉस्ट आती है 22,000। बेटा जब हमने ईयर 1 के हिसाब से सॉल्व किया था
तो फिक्स कॉस्ट कितनी थी 22,000। अब अगर हम ईयर 2 के हिसाब से भी सॉल्व कर रहे हैं तब भी देखिए फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी आ रही है 22,000। अभी आपको मालूम है आगे फॉर्मूला ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट 22,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कितना था 40%। तो यहां पे ये बात तो हमारे क्लियर हो गई कि ये समस्या नहीं है कि हमें ईयर 1 के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करना है कि ईयर 2 के हिसाब से सॉल्व करना है। ये तो क्लियर हो क्या होगा। फिलहाल उन्होंने रुपीस में कहा था, इसका मतलब हमें पीवी रेशियो वाली टेक्निक यूज करनी है। स्टेटमेंट बना करके हमने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट की और फिर ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर दिया। ठीक, मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए और फिर हम लोग एक अगला क्वेश्चन सॉल्व करें।